अलीराजपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर सहित 25 जिलों में येलो अलर्ट। मानसून आने के बाद से प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में लगातार मूसलधार बारिश से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। वहीं पश्चिमी एवं दक्षिणी इलाकों में छिटपुट बौछार तो कहीं कहीं रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। सिर्फ 55 रुपए महीना। अब बुढ़ापे में हर महीने पाएं 3000 रुपए की पेंशन। यह योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-सिम). इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें कोई भी पात्र व्यक्ति सिर्फ 55 रुपए प्रति माह से निवेश की शुरुआत कर सकता है और रिटायरमेंट के बाद 3000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त कर सकता है। 2500 रुपए महीना सीधे खाते में। सरकार की इस नई योजना से जुड़ी महिलाएं बदल सकती हैं। किस्मत विधवा पेंशन स्कीम का लाभ उन विधवा महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों से आती हैं। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 27 जून से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 नए नियम। सरकार ने 27 जून 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। ये नए नियम देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों और गैस सिलेंडर उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। 1 से 7 जुलाई के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को योगी सरकार का बड़ा कदम। योगी सरकार ने यूपी को हरित प्रदेश बनाने के लिए दूरदर्शी कदम बढ़ाया है। 1 से 7 जुलाई 2025 तक जन्म लेने वाले बच्चों को अब ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ पौधे भी दिए जाएंगे। दोपहिया वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। नितिन गडकरी ने खबर को बताया गलत। गडकरी ने लिखा, दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स लेने का कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोपहिया वाहन को टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बीएसएनएल की सिम कार्ड की होम डिलीवरी सेवा अब सेल्फ केवाईसी से घर बैठे मंगवाएं नया सिम। अब ग्राहक घर बैठे ही बीएसएनएल का नया सिम कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें न तो कहीं जाने की जरूरत है और न ही किसी दुकान पर लाइन में लगने की। यूपी की महिला ने तेलंगाना में काटा बवाल। रेलवे ट्रैक पर सर पर दौड़ाई कार, 15 ट्रेनें डाइवर्ट। उत्तर प्रदेश की एक महिला द्वारा तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में रेलवे ट्रैक पर कार चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जल्द होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान। ईसी ने जारी किया 4 महीने का शेड्यूल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट साझा किया, जिसमें बिहार में चुनाव की संभावित समय सीमा का संकेत दिया गया। पेंशनरों के लिए खुशखबरी और चेतावनी दोनों। अगर कोई पेंशनर 3 महीने तक पैसा नहीं निकालता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद कोषागार अधिकारी पेंशनर से संपर्क करेगा और उनके जीवित होने की पुष्टि करेगा। अगर पेंशनर जीवित है तो पेंशन चालू रहेगी। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे पीएम किसान लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर। अगर आपने अभी तक अपनी ईकेवाईसी पूरी नहीं की है तो यह जरूरी काम तुरंत करें। किस्त ट्रांसफर होने के लिए यह अनिवार्य प्रक्रिया है। ईकेवाईसी के लिए किसान को पीएम किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर डालना होता है और ओटीपी के जरिए वेरीफाई करना होता है। रिंकू सिंह को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। मिल रही है बेसिक शिक्षा विभाग में अफसर की जिम्मेदारी। कांवड़ यात्रा पर क्या तैयारियां? पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि यूपी के कई जिलों में कलेक्ट्रेट ने यात्रा रूट पर आबकारी विभाग को शराब दुकानों को ढकने और दुकानों पर शराब पीने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। गरज चमक के साथ होगी भारी बारिश। उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 27 जून से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में 28 जून से 2 जुलाई तक झमाझम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में 27 से 29 जून के बीच बारिश के आसार हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जे का 3 दिन में दे विवरण। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी तहसीलों में एसडीएम को निर्देश दिया है कि वो अपने यहां सरकारी जमीन पर हुए कब्जे का विवरण 3 दिन में उनके सामने पेश करें। संबंधित क्षेत्र के एसीपी को साथ ले जाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराएं। छठ दिवाली पर अब नहीं होगी सफर की टेंशन। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला खासकर उन लोगों के लिए जो छठ, होली, दीपावली और दुर्गा पूजा पर अलग अलग राज्यों से बिहार लौटते हैं।
इन त्योहारों के समय भारी भीड़ और परिवहन व्यवस्था की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 299 नई बसों के परिचालन की योजना बनाई है।